हाँ, तो चलो कैसे हैं आप लोग? देखिए आज से 5:30 बजे से आप लोगों की जो प्रखर बैच का फाउंडेशन बैच हम लोग आपसे कह रहे थे, जिसमें हम लोग 11th क्लास का पूरा रिवीजन, पूरा मतलब कि जितनी चीज़ें आपको 12th में ज़रूरत पड़ने वाली हैं, वो रिवीजन करवाएँगे। साथ ही साथ कुछ और भी बेसिक बातें उसके अलावा भी बताएँगे, जो कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, वो सब्जेक्ट मतलब जैसे मैं हूँ तो फिज़िक्स बताऊँगा आपको, नीरज सर मैथ्स, नीरज सर केमिस्ट्री में बेसिक बातें, मतलब ये जो 40 दिन की क्लास होने वाली है, इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे जो 12th पढ़ने के लिए हमको ज़रूरी है ना? हम पूरा 12th का रिवीजन नहीं करा रहे, पूरा 11th का रिवीजन यहाँ पे नहीं करा रहे हैं, ठीक है? हम सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ाएंगे जिसको पढ़े बिना 12th में आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है? ये क्लासेस आप जरूर करिएगा, आप चाहे ऐप पर हैं, चाहे यूट्यूब पर हैं, ठीक है? फर्क नहीं पड़ता, फ्री में एकदम क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? क्लास मिलेगी कैसे आपको? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है? ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको इधर से हम लोग बैच में ऐड कर देंगे, ठीक? टीओसी क्लास 12th बैच में आपको हम ऐड कर देंगे। उसी बैच में आप लोग जब जाए अपने बैच पे क्लिक करेंगे अपने ऐप में, तो वहाँ पे टीओसी क्लास 12 बैच आपको शो कर देगा। आप उस पर क्लिक करिए तो उसमें आपको ढेर सारे सेक्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चे छोटी छोटी बात पे आप लोगों का फ़ोन आता रहता है, मतलब कभी कभी, क्योंकि दिन भर में 100 से ज़्यादा कॉल्स अटेंड की जाती है यहाँ पे, ठीक है? अब जो कॉल अटेंड कर रहा है कभी कभी तो वही परेशान, समटाइम्स हम भी किसी किसी कॉल पिक कर लेते हैं, कभी नीरज सर किसी कॉल पिक कर लेते हैं, तो मतलब इस तरह से हो जाता है। बाकी वरना एक लड़का हमारा है वो सब यह पंप करता रहता है, ठीक है? प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग एक ही बात को कंफर्म करने के लिए 5 बार कॉल करते, ठीक है? आपको नंबर किस लिए दिया गया है? इसलिए दिया गया है ताकि जहां पर आपको दिक्कत आए आप उसको कॉल करिए, पूछिए, ठीक है? लेकिन अब आप एक बार कॉल करते हो, सर क्लास 5:30 से टाइम टेबल डाल दिया गया है, वो टाइम टेबल आपने देखा, देखने के बाद आपने कॉल करते हो, सर बताइए 5:30 से क्लास चलेगी। अब हम पूछते हैं कैसे पता चला? सर वो टाइम टेबल देखा हमने। फिर आपने टाइम टेबल देख लिया तो फिर हमसे पूछ के रहे हो क्लास कब चलेगी। मतलब ऐप इसीलिए बनाया गया है ना, ताकि आपको एक ही जगह सारी सहूलियत मिल सके। आप ऐप पर मैसेज करोगे, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, बचेगा तो फेसबुक पर मैसेज करोगे, वहां पर जाके यूट्यूब पे कमेंट करोगे, एक जगह कहीं भी मैसेज कर दो, वेट करो उसका रिप्लाई आने का, ठीक है? रिप्लाई आपको किया जाएगा, ठीक? अब आप 4 जगह मैसेज करोगे तो एक ही बंदा 4 जगह एंगेज है उन मैसेज को रिप्लाई करने में, ठीक? तो एक ही बंदे को 4 बार रिप्लाई कर रहा है, उतनी देर में वो 4 लड़कों को रिप्लाई कर सकता था। तो इसमें आपका भी नुकसान है, क्योंकि कभी आपके चक्कर में दूसरों का लेट हुआ तो कभी उनके चक्कर में आपको भी लेट होगा। फिर आप कॉल करते हो, फिर कॉल पे कॉल आती है आपकी, फिर 10-10 कॉल दिन भर में कर देते हो, ठीक है? तो एक बार कॉल किया करिए, अगर कॉल पिक नहीं हुआ इसका मतलब है कि काम में बिजी हैं किसी, आपको दोबारा पलट के कॉल किया जाएगा, ठीक है? और आपको भी ये बात पता होगी कि अभी तक इधर से जिसने भी 1 से 2 बार चलो ठीक है, कि जिसने भी 6-7 कॉल लगातार कर दी है उसको फिर कॉल वापस गया ही नहीं इधर से पलट के, ना उसका कॉल रिसीव हुआ है, ठीक है? तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि भैया और भी काम रहते हैं, और भी बच्चे रहते हैं, लगातार एक लड़का दिन भर केवल कॉल उठाने में, उनको प्रोसीजर समझाने में, हम समझ सकते हैं चीजें नहीं है, आप लोगों को दिक्कत आती है, ठीक है? बट एक बार आप कॉल करिए, जो भी जानकारी लेनी लीजिए। आप 5 बार एक ही चीज के लिए कॉल करते हैं, कुछ नहीं मिलता तो आप कहते हैं फोन करते थोड़ा सर से। अभी एक लड़का फोन कर रहा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक भैया, तारीफ जितनी हो गई, हमने भी कहा चलो अच्छी चीज है, आपको अच्छा लगता है, सारी चीजें सही है, ठीक है? बट हम लोगों को कब परेशानी क्रिएट होती है? सुबह आप नहीं बात, शाम को फिर आपने फोन कर दिया, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए फोन, बेटा यही बताने के लिए फोन किया सर कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? चलो 2 बार भी सुन लिए, तीसरी बार फिर सर बहुत अच्छा आप पढ़ा रहे हैं, और ऐप पर क्लास कब से चलेगी सर? जबकि सारी बातें सब कुछ बताया गया है, लेकिन आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं। आपको हेल्पलाइन नंबर इसलिए दिया गया है कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, इसलिए नहीं दिया गया है कि आप और प्रॉब्लम्स क्रिएट करिए, ठीक है? आपको जहां भी समस्या आती है आप उसके लिए बेशक फोन करिए, ठीक है? बट प्लीज बेटा आप ये बताने के लिए फोन मत करिए कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है? मतलब बिल्कुल भी इस चीज के लिए आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप ही की समस्या है, ठीक है? क्योंकि एक बार में लगातार आप लोग कॉल करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? एक लड़का कितनों को रिप्लाई करेगा, ठीक? और हम कॉल सेंटर है तो खोल लें, 4 नंबर प्रोवाइड करके 4 लड़कों को रख दो, दिन भर आपसे बात ही करते रहें फिर, ठीक है? तो थोड़ा सा सब्र रखिए, चीजें हम धीरे पता चलती रहेंगी। और इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि आज लाइव जो चलने वाला है वो आपको कैसे मिलेगा, ठीक है? पहली बात तो आपको नोटिफिकेशन मिल गई होगी जब आपको ऐड किया गया होगा वीडियोस में, पता चल गया। फिर भी जो बच्चे अभी भी परेशान है कि नहीं कैसे मिलने वाला है हमको लाइव,
तो आप अपना ऐप खोलिए, उसका होम स्क्रीन साइड में आपको दिख रहा होगा, उसका होम स्क्रीन खोल लीजिए, ठीक है। वहां पे बगल में देखिए एक बैच लिखा होगा नीचे एकदम, आप उस बैच पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उस बैच पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको जिस भी बैच में ऐड किया गया, वैसे फिलहाल आप 12th के हैं तो आपको TOC क्लास 12th बैच में ऐड किया गया है, ठीक है। आप उस बैच पे क्लिक करिए तो उसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अटेंडेंस का, उसमें आपका असाइनमेंट का, वीडियोस का, टेस्ट का, ठीक है, अनाउंसमेंट का, ऐसे करके ढेर सारे सेक्शन हैं। तो कभी भी बैच में कुछ भी नया होना है जो टाइम से हट के होगा, ठीक है, जिसके लिए आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं है हमें बार बार पूछने के लिए। अगर कुछ भी कभी नया होता है ऐप पर, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट कुछ क्लास का टाइम किसी कारणवश कभी शेड्यूल किया गया, इधर उधर किया गया, ठीक, या कभी कोई असाइनमेंट आपको दिया कि बेटा सॉल्व करना है, तो ये सारी चीजों के लिए आप अनाउंसमेंट सेक्शन में जाइए, उसमें आपको अनाउंसमेंट में जो भी नया होगा वो मिल जाएगा, ठीक। अनाउंसमेंट मतलब सिर्फ एक मैसेज होगा हमारी तरफ से जो आपको किया जाता है। जैसे कि कल एक मैसेज आपको गया होगा अनाउंसमेंट में, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं, साथ में आपको टाइम टेबल भी भेजा गया है, ठीक है। ऐप क्यों बनवाया गया है? ताकि सारी चीजें एक जगह पर रहें। टाइम टेबल आपको वहीं पर मिलेगा, असाइनमेंट, नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं आपको वीडियो कहां मिलेगी, लाइव कहां मिलेगा आपको। तो आप जब वहां पे ढेर सारे सेक्शंस जो आपके, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें से एक वीडियो का सेक्शन है, ठीक है। उस वीडियो के सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइव क्लासेस शेड्यूल्ड मिल जाएंगी। जैसे यूट्यूब पे शेड्यूल की जाती है वैसे यहाँ पर भी शेड्यूल्ड है लाइव क्लासेस, ठीक है। उसी के पैरेलल ऐप है, एकदम कुछ अंतर नहीं उसमें। जैसे यूट्यूब पर आप जाते हो, आपको दिख जाता है होम पेज पे कि इतने बजे ये क्लास लाइव चलनी है, वैसे इसमें भी वीडियो सेक्शन में आपको दिख जाएगा कि इतने बजे ये क्लास लाइव चलनी है। आप उस पर क्लिक करोगे अगर, तो आपको बता भी देगा टाइम कि इतने घंटे बाद ये लाइव शुरू होने वाला है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन ऐप पर है, ठीक है। बस आप उसको यूज करना सीखें। मैं आपको बस बता रहा हूं कैसे आपको इस्तेमाल करना है आपके ऐप को, ठीक है। तो आपको उस पर यह भी बता देगा कि उस पर लिख के आ देगा इतने घंटे बाद ये लाइव क्लास चलने वाली है, ठीक है। वो लाइव क्लास जो आपकी चलेगी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब मैंने पोल कराया था कि कितने बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं, कौन कौन से बच्चे जो रिकॉर्डेड लेक्चर जानना लेना चाहते हैं, इसके पीछे मेरा मोटिव क्या था जानने का। एक्चुअली जब हम यूट्यूब पे लाइव पढ़ाते हैं तो बीच बीच में आपके कमेंट्स, हाय, हेलो, नमस्ते और मतलब बहुत सारी चीजें अननेसेसरी होती रहती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब बाद में कोई लेक्चर देखता है तो अचानक से पढ़ रहा है, बीच में कोई कमेंट किया, स्पैमिंग कर दी किसी ने, हम ही हैं कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं कि 75 बार क्यों मैसेज कर रहे हो, हम उसको डांटने लगे या कुछ और बात होने लगी तो होता क्या है, पूरा ध्यान आपका डिस्ट्रैक्ट हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक यही चीज है जिससे बचने के लिए हमने ऐप स्टार्ट किया है। ऐप और यूट्यूब में क्या डिफरेंस है? आप क्या लगता है मैं वहां न्यूटन का तीसरा नियम आपको अलग बता दूं क्या ऐप पे? वही बताऊंगा जो यूट्यूब पर बताऊंगा, ठीक है। सारी चीजें वही बताऊंगा। ऐप पर भी आपकी 1 घंटे की क्लासेस होंगी, यूट्यूब पर भी हम लोग पढ़ाएंगे, वहां पर भी वही 1 घंटे की क्लासेस पढ़ाएंगे, ठीक है। अंतर कहां आने वाला है? यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो खोलिएगा, 1 घंटे की क्लास चलती है, 1 घंटे का मतलब 50 मिनट, 1 घंटे का नाम होता है 50 मिनट क्लास चलती है, मतलब सफिशियंट होता है 50 मिनट क्लास, ठीक है। बहुत टाइम होता है अगर सिर्फ पढ़ाया जाए, सिर्फ कंटेंट दिया जाए आपको तो वहां पर कुछ टाइम बातें हो जाती हैं, कुछ टाइम कुछ और चीजें हो जाती हैं, फिर उसके बाद कई चीजें बीच बीच में चलती रहती हैं। तो होता क्या है कि जब आप, क्योंकि मुझे पता है कि हर बच्चे के यहाँ जब क्लास टाइम चलेगा, कभी आपके साथ हो कभी किसी और के साथ होगा, तो जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ नेटवर्क एकदम बढ़िया हो और आप रोज क्लास कर ही लें, या हो सकता है कि उस टाइम पे आप कुछ और कर रहे हो, आप क्लासेस को बाद में देखना पसंद करते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर भी ऐसा होता है और ऐसे बहुत से बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर बीच में आप बात मत किया करिए, सर आप कमेंट मत पढ़ा करिए, सर ये मत किया करिए, हम लोग बाद में वीडियो देखते हैं, हमें दिक्कत होती है। बेटा अगर लाइव क्लास चलेगी और आपका चैट सेक्शन दिखता रहेगा तो वो स्वाभाविक है, हम लोग बीच बीच में बातें भी करेंगे, रिप्लाई भी करेंगे आपकी बातों का, सारी चीजें करेंगे, ठीक है। यही एक चीज हम लोग यूट्यूब और ऐप में डिफरेंस क्रिएट करना चाहते थे कि ऐप पर कुछ ऐसा करें हम लोग कि लड़का बाद में वीडियो देखे तब भी वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। आप लाइव पढ़ रहे हो तब तो ठीक है, बीच में ऐड नहीं आता, शुरू में एक बार ऐड आ गया यूट्यूब पे तो आ गया, लेकिन जब आप बाद में वीडियोस देखते हो तो बीच में ऐड आने लगता है, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर ऐड मत लगाया करिए,
बेटा यूट्यूब पर जो ऐड हम लोग लगाते हैं उसी से जो रेवेन्यू मिलता है उसी से तो खर्चा पानी चलता है इस पूरे सिस्टम का जितना बना हुआ है। अगर ऐड भी नहीं लगाएंगे तो काम कैसे चलेगा? तो वो हमारी भी मजबूरी है और आपकी भी मजबूरी है, आपको ऐड देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐप पर आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा, ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना तो आपका डिस्ट्रैक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? ऐप और यूट्यूब में यही डिफरेंस है कि जब आप ऐप पर पढ़ने आओगे तो सिर्फ पढ़ने आओगे और पढ़ करके ही जाओगे। जब यूट्यूब जब आप ओपन करते हो कि सर की क्लास देखनी है और आपके होम पेज पर कोई वीडियो आपको रैंडमली दिख गया जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपने उसको क्लिक किया, आप वो वीडियो देखने लग जाते हो। उसके बाद सजेशन में दूसरा आया, तीसरा आया, और 1 घंटे में जब वीडियो आप देख के फुर्सत होता है आपको याद है यार मैं तो आशीष सर की क्लास पढ़ने गया था यूट्यूब पर, है ना। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी कई बार बहुत कुछ करने जाता हूँ सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक हो, करने कुछ जाता हूँ, करने कुछ लगता हूँ, कुछ देर बाद आता है यार यहाँ तो मैं ये करने आया था, इसको तो मैं ये मैसेज करने आया था, ये पोस्ट डालने आया था, ठीक है, और वो चीज़ मैं भूल ही जाता हूँ, ठीक। तो चाहे आप जो कह लीजिए, मजबूरी में भले आप कहीं रोड के किनारे 4 कुर्सी लगा करके बैठ करके बच्चों को पढ़ा दीजिए, ठीक है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि वहां पर पढ़ने का वो माहौल नहीं बनेगा। लोग आते जाते रहेंगे, गाड़ी मोटर आते जाते रहेंगे और आपको डिस्ट्रैक्शन लगातार बना रहेगा। आधा दिमाग पढ़ने में लगेगा, आधा अगल बगल सराउंडिंग में जो हो रहा है उस पर आपका दिमाग लगेगा। 100% आपका पढ़ने में दिमाग तो नहीं लगेगा, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन है तो होगा, हम भी हों, हमारे साथ भी होगा, हम भी इंसान हैं, आपके साथ भी होगा। लेकिन ऐप पर आपको ये डिस्ट्रैक्शन किसी टाइप का नहीं मिलेगा, ना तो बीच में कोई बातें चाहते हैं हम, ना तो हम किसी तरह का कोई जैसे ऐड आ गया तो बीच में वो आपका, भाई वो ऐड ना देखने के तो आप ऐप पर हमें पे कर रहे हैं ना कि हमें ऐड ना देखना पड़े, हमें 1 घंटे की क्लास में केवल पढ़ाई ही मिले, ना तो बीच में सर हमसे बातें, ना तो बच्चों से बातें करें, हाय हेलो गुड इवनिंग, ना तो और कोई समस्या आए। तो इसीलिए आपकी क्लासेस ऐप पर होंगी तो लाइव, लेकिन आपका चैट सेक्शन ऑफ रहेगा, ठीक है। आप हमसे वहां पे लाइव चैट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम उसको ऑन भी कर देते हैं तो अभी तक लगभग मैं अगर कहूं तो फिजिक्स के बैच में मतलब बाकी मेरे को उतना ध्यान है, फिजिक्स का मैंने देखा है लगभग 1200-1300 बच्चे जुड़ चुके हैं। आपको खुद भी ध्यान होगा जब यूट्यूब पर 200 बच्चे लाइव आते हैं और चैट करना शुरू करते हैं कमेंट, तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। एक बच्चे कमेंट पढ़ो, दूसरे बच्चे कमेंट निकल जाता है। यहां पर जब अभी 1000 है, ये आने वाले समय में 3-4 हजार हो जाएंगे, जब तक अभी तो बैच स्टार्ट ही नहीं हुआ है क्योंकि, और इतने बच्चों का एक साथ कमेंट, मतलब ये टोटली इम्पॉसिबल है कि हम एक भी कमेंट पढ़ पाएंगे, ठीक है। और हमने एक दिन कहा भी था आपसे कि जो बच्चा पढ़ने आता है वो पढ़ने पे ध्यान देता है, वो कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो आपको वीडियो लाइव चलेगी, हम लोग यहाँ से लाइव ही पढ़ाएंगे, लेकिन आपको उस समय कमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कमेंट कर भी लेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। दोनों तरफ से समस्याएं हैं, ठीक। तो इसका मतलब है कि फिर आप कहोगे सर लाइव का मतलब क्या हुआ, हम डाउट कैसे पूछेंगे। आपके बैच में आप देखिएगा एक चैट सेक्शन है, एक डिफरेंट व्हाट्सएप टाइप से। हमने कहा ना कि ऐप पर सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, अब आपको व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दिया करते थे क्योंकि तब इतना बच्चे ऐप के लिए यूजर फ्रेंडली नहीं थे, बट धीरे धीरे आप ऐप देख रहे, इतने से समझ गए होंगे सारी चीजों को, तो अब आप हमें सीधे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपके ऐप पर ही, ठीक है। ऐप पर आपको बैच में चैट का भी एक सेक्शन होगा, आप वहां पर जा करके आप हमसे चैट कर सकते हैं। चैट का मतलब आपको हाय हेलो गुड इवनिंग नहीं करना है। कुछ दिन पहले तक चैट का सेक्शन नया नया ऐप था तो ऑन था। क्या शुरू हुआ उसमें चैट में, हाय हेलो गुड इवनिंग, एक दूसरे का परिचय, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहती हो, दोस्ती यारी रिश्तेदारी निभाना शुरू हो गया वहां पे, ठीक है। तो मैंने आपसे फिर से बताया कि ऐप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए है। यहां पर आपको पढ़ाई से इतर 1% डिस्ट्रैक्शन की कोई बातें नहीं करनी है। आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने में तो उसका भी आपके पास सोल्यूशन है। ऐप में गेम्स का सेक्शन है, आप जाकर गेम खेल सकते हैं, है ना। लेकिन वो गेम पबजी नहीं है, ठीक है, कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं है। वो गेम क्या है, वो माइंड गेम्स है, पजल्स है, जिसको खेलने से आपको कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले। बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं, ठीक। तो वो चैट सेक्शन इसीलिए ऑफ किया गया है ताकि कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं, कुछ बच्चे, अब हम तो स्कैन कर नहीं सकते कि जो कोर्स परचेज किया वो पढ़ने वाला है कि वो क्या करने वाला है, ठीक है। तो हर तरह के भांति भांति के लोग होंगे जिन्होंने कोर्स परचेज किया होगा, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी तरह का कोई भी हिंड्रेंस आपको क्रिएट हुआ है, ठीक है।
तो इसीलिए उस चैट सेक्शन को भी अभी ऑफ रखा गया है। कब ऑन होगा वो चैट सेक्शन डेली, अगर आपकी क्लासेस 5:30 बजे से है तो उस चैट सेक्शन को हम 5:30 बजे डेली ऑन कर देंगे। वो भी आपको परमानेंटली नहीं मिलेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी परमानेंटली आपको नहीं मिलेगा, वो भी आपको ऑफ रहेगा। 5:30 की क्लास है, 5:30 बजे डेली आपका वो ऑन कर दिया जाएगा, ठीक है। आपकी क्लासेस, अभी जो क्लासेस हो रही हैं ऐप पर, ये फाउंडेशन बैच है, आधे घंटे की क्लासेस है। इसमें हम लोग, कुछ बच्चे के साथ बहुत कम टाइम है क्लास का। कम टाइम इसलिए बेटा क्योंकि अभी हम लोगों को आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करना है 12th पढ़ाने के लिए। 12th की जो क्लासेस स्टार्ट होंगी 15 मार्च से, वो 1 घंटे की रहेंगी, है ना। ये मत सोचना कि आधे घंटे ही पढ़ाएंगे क्या पूरे साल भर, वो पूरे 1 घंटे की रहेंगी, ठीक है। तो आपका 5:30 से 7:30 तक क्लासेस चलेंगी, जिसका टाइम टेबल आपको मिल गया है, ठीक है। और 9 बजे तक आपका वो चैट सेक्शन ऑन रहेगा। आप क्लासेस पढ़िए, ठीक है। बीच में किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है, ठीक है, पहली बात तो बार बार सजेशन देता हूं बच्चों को कि बेटा हम दोबारा भी किसी चीज को बताएंगे ना, तो बस क्या करेंगे, सिंपली उसी चीज को हम फिर से रिपीट ही करेंगे। आपके पास वीडियो भी, इसी वीडियो मिल रहा था, फिर से उसको ऐसे पीछे बढ़ा लीजिए। हम उस चीज को दोबारा, अगर दोबारा किसी को सुनना है तो, है ना, आप पीछे करिए, फिर से आपको मिलेगा, आप उसको देख लीजिए। जो 12 वाले हैं, कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं, मतलब 10,000 में एक ही कोई होता है जो कमेंट, उसको दोबारा बता दीजिए, ठीक है। तो 10,000 में जो एक बच्चा है, जो कि अभी तो 1,000 है, तो होगा भी नहीं शायद अभी, ठीक है। तो 12 वालों के लिए सोल्यूशन है। लेकिन किसी तरह का आपको कोई भी और डाउट आते हैं, मान लीजिए कोई टॉपिक आपको हमने पढ़ाया और उस टॉपिक में किसी पॉइंट से रिलेटेड आपका कोई सवाल उठ गया, जो कि आपको, आपके मन में आया कि ये ऐसे हो तो क्या, है ना, दोबारा नहीं कि फिर से पढ़ाइए, फिर से तो आप वीडियो बैक कर लीजिए, ठीक है। आपको कोई मन में कोई सवाल उठ गया कि यार ये कैसे हो गया, ये ऐसे की जगह ऐसे होता तो क्या होता, ठीक है। अब सिंपल है, आप उस सवाल को, जो आपको चैट सेक्शन मिलेगा 5 से लेकर के 9 बजे तक, 4 घंटे के लिए आपको चैट सेक्शन मिलेगा, उसमें आप जा करके हमसे वो सवाल पूछ लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का हो। आप आराम से उस सब्जेक्ट पे नाम लिखिए, मैथ लिखिए, ठीक है, और उसके बाद एंटर मार करके नीचे अपना सवाल लिख दीजिए, ठीक है। तो सभी टीचर्स के पास वो चैट रहेगी। तो मैथ का सवाल है तो मैथ वाले सर देखेंगे तो हम सभी लोग, लेकिन इंटेंशन उसी पर जाएगा जो हमारे सब्जेक्ट जिसमें लिखा होगा। फिजिक्स का है तो फिजिक्स वाले सर देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फंसता है बुक में आपकी, क्योंकि हमने आपसे बार बार आप पूछते हो सर कौन सी बुक पढ़ाएंगे, कोई कहता है सर विद्या पब्लिकेशन पढ़ा दीजिए, कोई कहता है सर राजीव पब्लिकेशन पढ़ा दीजिए, कोई कहता है सर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाइए, किसी को जीआरबी पब्लिकेशन पढ़ना है, ठीक है। बहुत ढेर सारे पब्लिकेशंस आते हैं, और यूपी में इतने जिले, कितने जिले मेरे को याद भी नहीं है, ठीक है, बहुत ढेर सारे होंगे। तो हर जिले में, इवन कि एक ही जिले के एक छोर पे दूसरी किताबें स्कूल में चलती हैं, तो दूसरे छोर पे कोई दूसरी किताबें चलती हैं, ठीक है। मोर देन 100 राइटर्स हैं जिनकी किताबें एक सब्जेक्ट में चलती हैं अलग अलग जगह पे। यही हाल बिहार में, यही हाल एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, ठीक है। मुख्यतः इतनी जगह के बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, और हर बोर्ड में 10 तरह किताबें, 100 तरह किताबें चलती हैं। तो कोई एक बुक फॉलो करना ना, तो हमने आज तक लाइफ में 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज तक कभी कोई किताब फॉलो ना की है, ठीक है, एक पर्टिकुलर किताब, ना भविष्य में कभी करेंगे, ठीक है। बाकी हमारे टीचर्स भी आप हमसे ही नाप लीजिए कि वो भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हम कोई पर्टिकुलर किताब को फॉलो करें, ठीक है। तो फिर आपको जो सवाल आपकी किताब के हैं वो क्या होंगे, तो बेटा जो भी सवाल होते हैं हमेशा याद रखिएगा, वो सवाल कॉन्सेप्ट पे होते हैं। आप मैथ पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, मैथ और साइंस इतिहास भूगोल नहीं है कि इसका आंसर जो है आपको पता हो तो ही आएगा, आपको याद हो तो ही आएगा। यहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे और सवाल कॉन्सेप्ट पे होते हैं। बात समझ में आई? आपको द्विघात समीकरण हल करना सिखाया जाता है, तो इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि द्विघात समीकरण कोई भी हो, हर एक में तरीका यही लगेगा, सॉल्व इसी तरह से होगा। उसी तरह से किताब किसी भी पब्लिकेशन की हो, हर एक किताब में कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हर एक किताब में यही लगेगा, हर एक सवाल में कॉन्सेप्ट यही लगेगा, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो जो भी सवाल आपके हों जो कि डिफरेंट हों, या आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है आप सवाल में नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप उसकी फोटो खींचिए,
आप उसको चैट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। अगली क्लास जब भी स्टार्ट होगी तो पहले आपके सवाल लिए जाएंगे, आपके सवाल बताने के बाद फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको चैट बॉक्स में केवल अपने कमेंट बार बार अपना मैसेज करिए, एक ही को बार कॉपी पेस्ट करते रहिए पढ़ाई से। कुछ बच्चे करते ना स्पैमिंग कि मेरे ही कमेंट ऊपर आ जाए, सर मेरा सवाल देख लें, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा ऐप के ऊपर ये चीज, ठीक है, क्योंकि चैट सेक्शन कोई फायदा नहीं, तो इसलिए उसको ऑन करके सिर्फ हमको डिस्ट्रैक्शन होगा, बीच बीच में कोई ना कोई कमेंट पढ़ के हम आपको रिप्लाई देंगे और ये वीडियोस फिर से वैसे ही खराब हो जाएंगी जैसे यूट्यूब की वीडियोस बाद में देखने के लिए खराब हो जाती हैं। आपको उसको बढ़ा बढ़ा के स्किप कर करके देखना पड़ता है और आप मनी मन गरियाते रहते हैं, फालतू हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ बच्चे तो कमेंट में दे भी देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें ऐप पर हमको नहीं करनी। हम ये चाहते हैं कि वीडियो जैसी आपको ऐप पर मिले वैसे ही बाद मिले। फिर भी मेरी आपको एक सलाह रहेगी, लाइव क्लासेस का मतलब क्या होता है, स्कूल का मतलब क्या होता है। आपके पास हम फिर भी कहते हैं कि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, वो अननेसेसरी ऑनलाइन पे, ये हम लोग उनके लिए हैं जिनके यहाँ बिल्कुल सुविधा ही नहीं है, कोई टीचर ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है पढ़ाने की। सरकारी स्कूल का क्या हाल है वो हम आप सब जानते हैं, ठीक है। गांव में जो बच्चे बिलोंग करें जहाँ पे व्यवस्थाएं ही नहीं, उनके लिए हम लोग हैं। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, जिनके पास अवेलेबल है, वो ऑफलाइन टीचर से पढ़ें, क्योंकि जब आप उस पर्पस के लिए जाते हो कहीं पर उस 3 घंटे के लिए, तो आप अपना पर्पस पूरा करके लौटते हो, आप पढ़ाई करके लौटते हो। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फिर सर हम लोग जो लाइव पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्या बेकार है? नहीं, इसीलिए लाइव क्लासेस, बिना कमेंट के लाइव क्लासेस इसीलिए दी जा रही हैं आपको कि आपको रोज 5 बजे 5:30 बजे मैथ्स की क्लास पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है। आप ये सोच करके अगर पढ़े कि ये वीडियो तो ऐप पर पड़ी रहेगी, हम कभी भी जाके देख लेंगे, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं, क्योंकि भविष्य में आप बैकलॉग्स क्रिएट करते जाएंगे। 2 दिन में एक वीडियो देख रहे हो, फिर 3 दिन में एक देख रहे हो, 4 दिन में एक देख रहे हो, धीरे 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 चीजें बढ़ती चली जाएंगी और एक समय आएगा जब 4 महीने बीतने के बाद आप देखोगे कि सर तो 6ठे चैप्टर पे हम अभी 2 ही चैप्टर पढ़ पाए। तो आप बाद में वीडियोस पड़ी रहेंगी, आप देखना, लेकिन बाद में देखने के लिए अगर आपने सोचा तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं और थोड़ा नहीं बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो लाइव क्लासेस ऑन टाइम, मैंने 2 मैसेजेस 2 पोल डाले थे फेसबुक पे, सॉरी यूट्यूब पर, कि लाइव क्लासेस ऑन टाइम चाहिए या रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए। तो कुछ बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर चाह रहे थे, कुछ बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर वही चाह रहे जो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, अच्छे बच्चे, ठीक है। लाइव लेक्चर्स वो चाह रहे थे जो जिनको था सर हम थोड़े कमजोर हैं, हमको कुछ फंस गया तो हम सवाल कैसे पूछेंगे, जो तेज चलो तो वो पढ़ लिया, या हमको बात थोड़ी धीरे समझ में आती है, कम समझ में आती है। हर एक का बौद्धिक स्तर हर चीज के लिए एक बराबर नहीं होता है, मुझे भी हर चीज बराबर नहीं समझ में आती है। मुझे मैथ फिजिक्स बहुत अच्छी समझ में आती है, लेकिन कोई कभी मुझे इतिहास भूगोल पढ़ाएगा तो तुम 12 बज जाते हैं मेरे, है ना, मेरे को वो नहीं समझ में आता है। किसी को वो अच्छे समझ में आता है, मेरी फिजिक्स नहीं समझ में आती होगी। सबका माइंड लेवल अलग अलग है ना, बौद्धिक स्तर सबका अलग अलग, किसी कुछ समझ में आता है। तो लाइव चैट की डिमांड इसीलिए रहती है ना कि हम पूछेंगे कैसे, हमारा डाउट रहेगा। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको चैट बॉक्स के रूप में दे दिया है। आप उसमें जाकर के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप चैट में भेज दीजिए, नेक्स्ट डे आपको उसका पूरा सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और फिर भी एक मैं बहुत ही रेयर केस बता रहा हूं, जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसकी कोई पर्टिकुलर बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसको 1-to-1 प्रॉब्लम भी उसकी सॉल्व की जाएगी, ठीक है, अकेले भी उससे बात कर उस प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। इसकी भी मैं गारंटी देता हूं आपको फ्यूचर में, ठीक है। उसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, इसकी भी आप लोग चिंता मत करिएगा, ठीक है। बट फिलहाल आपको आज इतनी चीजें बतानी थी, क्योंकि अभी कुछ लोग देखेंगे लाइव और उसमें चैट बॉक्स ना देख करके चौंक जाएंगे, अरे सर चैट नहीं करके लाइव का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो चैट आपको नहीं मिलेगा और लाइव आपकी वीडियो ऐसे ही चलेंगी, डीवीआर मोड पे रहेंगी। आप उसको बैक करके 2-4 मिनट लेट हो गए तो बैक करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। लाइव के बाद वीडियोस आपको वीडियो सेक्शन में नहीं मिलेगी, बल्कि वो आपको कोर्स में जाकर के मिलेगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब लाइव चलेगा तो उस समय आपको वीडियो में जहां मिल रही लाइव वहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन जब लाइव खत्म हो जाएगा तो जो सेकेंड डे से आपको वीडियो मिलेगी वो आप जैसे फिजिक्स का प्रखर बैच है, ठीक है, तो उसका जो कोर्स है स्टोर में, पैसा नहीं लेंगे, चिंता मत करना कि सर आप इसका भी पैसा मांगने वाले हैं क्या, ठीक है। जो प्रखर बैच है स्टोर में, ठीक है, उसमें आप जाएंगे
तो आपको फ्री कंटेंट के रूप में ये सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगी, है ना। बाद में जो वीडियोस मिलेंगी उसका फायदा क्या होगा, क्या है बेटा, लाइव में जो हम लोगों का एनकोडर, आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे हम जो लाइव करेंगे वो बाय डिफॉल्ट 360p पे रहेगी, है ना। उसका कारण है क्योंकि अगर हम लाइव ट्रांसकोडिंग वाला ऑप्शन चुनते हैं लाइव में, तो एक साथ ऐसे समझ लो कि सर्वर पे 4 डेटा अपलोड होता है। मतलब आप जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो ना, तो लाइव करते समय यहां से यूट्यूब पे 240 पे अलग, 360 पे अलग, 480 पे अलग, 750 पे अलग, 1080 पे अलग, मतलब एक साथ 5 वीडियोस अपलोड होती हैं। यूट्यूब मतलब अपने हिसाब से ट्रांसकोड करता है ना, और पांचों को अलग अलग सेव करता है ना। तो 5 स्टोरेज चाहिए होते हैं, 5 गुना स्टोरेज, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे 360 पे ही देखते हैं, हमें पता है। तो हम लोगों ने केवल 360 पे ही उसको स्ट्रीम किया है, क्योंकि हमारा भी 5 गुना खर्चा लगेगा। हम 5 गुना आपको ऑप्शन देंगे तो, ठीक है, और हमारा खर्चा कहीं ना कहीं आपके ऊपर फिर बढ़ता है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एकदम मिनिमम से मिनिमम जो हो सकता है उसमें सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही हैं। तो इसीलिए आपको लाइव वीडियो जो मिलेगी वो बाय डिफॉल्ट 360 पे मिलेगी, ठीक है। आपके यहाँ अगर नेटवर्क स्लो है तो वो अपने आप लोअर सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन 360 के ऊपर आपको वीडियोस लाइव में नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जब लाइव क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जब आपको उसमें जाएंगे, स्टोर पे जाएंगे, प्रखर बैच में जाएंगे, फिजिक्स की बात करें आप, जब आप फिजिक्स के प्रखर बैच में जाएंगे तो वहां पर जो आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है, उसमें आपको ट्रांसकोडिंग का भी ऑप्शन रहेगा। आप उसको जिसमें चाहें, ठीक है, अपने हिसाब से क्वालिटी बदल के देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो हमारे ऑफलाइन स्टोरेज पे रहेंगी, ठीक है, जिसका उतना कॉस्ट नहीं आता, स्टोर करने का बहुत कम खर्चा आता है। तो इसीलिए बाद में जो वीडियोस आपको मिलेंगे उसमें आप सारी क्वालिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप कम ज्यादा जैसे चाहो वैसे क्वालिटी एडजस्ट करके आप उस पर देख सकते हो, ठीक है। बट वो कहाँ मिलेंगी आपको, वो कोर्स पे मिलेंगी, ठीक है, स्टोर सेक्शन पे फ्री रहेंगी, ठीक है। उसको आप वहां से जब चाहें तब देख सकते हैं, ठीक। लेकिन जब तक लाइव चलेगा तब तक वो आपको बैच में वीडियो सेक्शन में मिलेंगी वीडियोस, ठीक है। कुछ बच्चे इसी में परेशान, सर वीडियो कहाँ गायब हो गई, फोन आना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो अपलोड करने के बाद किसी ने अगर इसलिए मेरे को फोन कर दिया, ठीक है, कि वीडियो सर कहाँ चली गई, तो समझ लें फिर तुम सुन लोगे मेरे से कायदे से, ठीक। तो आज इतनी बातें आप लोगों से करनी थी और एक नई शुरुआत है। आई होप आप लोगों को भी इसमें मजा आने वाला है, कुछ नया मिलने वाला है और एक अच्छी शुरुआत करेंगे। आज तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है या बहुत कम पढ़ा है और आपके मन में है कि यार 12th कैसे शुरू करेंगे, तो चिंता मत करिएगा, ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला है, जो 45 दिन का फाउंडेशन बैच है, ठीक है। तो आई होप सभी लोग तैयार होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से। मेरी क्लास तो कब होने वाली, मेरी क्लास शायद 6 बजे होगी, मैं आपसे 6 बजे मिलूंगा। बाकी 5:30 बजे नींद की क्लास है, तो वहां से आप शुरुआत करिए। ऑल द बेस्ट सभी को।